अब मैं श्रीमद् भागवत गीता में दूसरे योग दर्शन की बात करूंगा और वह है ज्ञान योग। हमने सभी चीज़ों को पिछले वाले लेक्चर में स्पष्ट किया, उसी को पुनः एक बार मैं रिपीट कर देना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर से भूमिका के रूप में महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके वाचनकर्ता भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे भगवान अर्जुन, और इसके रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास जी को माना जाता है। यह महाभारत की भीष्म पर्व का अंग है, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक वर्णित हैं। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। इसलिए भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का वही स्थान है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है, क्योंकि उपनिषदों को गाय तो गीता को उसका दुग्ध कहा गया, यानी दूध कहा गया। इसका तात्पर्य है, मतलब क्या है कि उपनिषदों की जो आध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। गीता में योग शब्द को एक नहीं बल्कि कई अर्थों में प्रयोग किया गया, लेकिन हर योग अंततः ईश्वर से मिलने के मार्ग से ही जुड़ता है। योग का मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलन। गीता में योग के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 योग ही मुख्य हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व के मानव मात्र को गीता के ज्ञान के द्वारा जीवन के अभिमुख बनाने का चिरंतन प्रयास किया है। क्या है ज्ञान योग? गीता का उपदेश अत्यंत पुरातन योग है। श्री भगवान कहते हैं, इसे मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था और सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। अतः श्री भगवान के वचनों का तात्पर्य है कि पृथ्वी के उत्पत्ति से पहले भी अनेक स्वरूप अनुसंधान करने वाले भक्तों को यह ज्ञान दे चुका हूँ। यह ईश्वरी वाणी है जिसमें संपूर्ण जीवन का सार है और आधार है। मैं कौन हूँ? यह देह क्या है? इस देह के साथ मेरा आदि और अंत है। देह त्याग के पश्चात क्या मेरा अस्तित्व रहेगा? और यह अस्तित्व कहाँ और किस रूप में होगा? मेरा संसार में आने का कारण क्या है? मेरा देह त्यागने के बाद क्या होगा? मुझे कहाँ जाना होगा? यह तो किसी भी जिज्ञासु के हृदय में निरंतर बात घूमती रहेगी या घूमती रहती है। हम सदा इन बातों के बारे में सोचते हैं और अपने को, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ज्ञान योग का विषय क्या होना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि
वह समग्र ज्ञान जिससे जीव परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसलिए मनुष्य को आत्मा, प्रकृति और ईश्वर को जानना जरूरी है, जिसे जानकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गीता शास्त्र में अगर हम देखें तो इन सभी के प्रश्नों का उत्तर बड़े सहज ढंग से श्री भगवान ने धर्म संवाद के माध्यम से दिया है। पहली बात तो परम सत्य। परम सत्य क्या है जानिएगा। देखिए, इस देह को जिसमें 36 तत्व जीवात्मा की उपस्थिति के कारण जुड़ करके कार्य करते हैं उसे क्षेत्र कहते हैं, और जीवात्मा इसी क्षेत्र में निवास करता है और वही इस देह का स्वामी है। परंतु एक तीसरा पुरुष भी है, जब वो प्रकट होता है अधिदैव यानी 36 तत्व वाले इस देह यानी क्षेत्र को और जीवात्मा यानी क्षेत्रज्ञ का वह नाश कर डालता है। यही उत्तम पुरुष ही परम स्थिति और परम सत्य है। समझ में आया होगा आपको। फिर ज्ञान योग में दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ईश्वर का स्वरूप। तो गीता के 8वें अध्याय में परम दिव्य पुरुष यानी ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, अतः उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह प्राचीन है और प्राचीन काल से अर्थात सदा से ही सबका नियंता शासन करता है। वह सब जगत का यानी सारे संसार का एकमात्र सर्वाधिकारी शासक है और वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और सबका एकमात्र आधार है। देखिए, मैं ईश्वर के स्वरूप की बात कर रहा हूं। उसके अखंड अनंत स्वरूप का चिंतन करना बहुत कठिन कार्य है। वह स्वयं अत्यंत तेजस्वी है, इसीलिए उसके पास अंधकार नहीं रह सकता और इसी दिव्य परम पुरुष का सबको ध्यान करना चाहिए। प्रयाण काल में भक्ति युक्त होकर भ्रिकुटी में प्राणों को अच्छी प्रकार से स्थापित करके निश्चल मन से जो इसका ध्यान करता है वह उस दिव्य परम श्रेष्ठ पुरुष यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसे समय ओंकार का जप का और परमेश्वर का चिंतन करता हुआ जो शरीर को त्याग कर जाता है, निसंदेह वह परम श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। ज्ञान योग के विषय में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। अब इसमें ज्ञान योग में अभी आपने जाना परम सत्य क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। अब जानिए आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा के स्वरूप का निरूपण गीता के 2 अध्याय में किया गया है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया कि यह आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेता है और न ही मरता है और न ही यह उत्पन्न होकर के फिर होने वाला ही है। ठीक है, क्या कहा गया जरा देखिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नमानि देहि। अर्थ क्या है इसका? अर्थ ये हुआ जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वैसे ही यह आत्मा यानी जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। क्योंकि ये जो आत्मा है ना, वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन और पुराना है। यह शरीर के मारे जाने से भी नहीं मरता।
जो परलोक संबंधी मत है ये उसका खंडन करता है। कैसे करता है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, तो गरुड़ पुराण में जो यह लिखा है कि पाप करने वालों के साथ यह सजा मिलती है। देखिए आत्मा क्या है? शुद्ध रूप है। गलतियां मन करता है, आत्मा नहीं। तो आत्मा शुद्ध रूप है, तो आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकता है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कही है। यहाँ पे परलोक संबंधी मतों का खंडन होता है कि यमपुरी में जो होता है वास्तव में वो वह नहीं है जो तुम समझते हो। वो कहते हैं यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, इसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते आप, इसको प्रकट नहीं कर सकते। यह विकार रहित है, शुद्ध है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तेरा दुख करना उचित नहीं है। इस प्रकार यह आत्मा ऐसी है, ऐसा जानकर इस विषय में शोक करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वगत है, सर्वव्यापक है। अब क्या है? प्रकृति क्या क्या स्वरूप है? परम सत्य हो गया, ईश्वर का आपको ज्ञान मिल गया, आत्मा का ज्ञान मिल गया। अब प्रकृति के बारे में जानिए। गीता के 7वें अध्याय में 2 प्रकार की प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति के बारे में उनके स्वरूपों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी जो प्रकृति है वह अपरा प्रकृति है, यानी जड़ प्रकृति है। और दूसरी परा प्रकृति जिससे यह संपूर्ण जगत या संसार धारण किया जाता है, वह मेरी जीव रूपा परा प्रकृति है, यानी चेतन, जिसको आप चेतना कह सकते हो, चैतन्य रूप। तो प्रकृति के विषय में भी ज्ञान मिल गया आपको। अब बात करेंगे ज्ञान है क्या? तो ज्ञान अमृत समान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे कि ज्ञान अमृत के समान होता है, इसे जो पी लेता है उसे कभी कोई बंधन नहीं बांध सकता। ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। ज्ञान मनुष्य को कर्म बंधनों में रहकर भी भौतिक संसर्ग से विमुक्त बना देता है। अगर ज्ञान है, मनुष्य कर्म बंधन में बंधा है, सांसारिक जीवन से जुड़ा है, तो भी वो मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग में अवतारवाद का क्या महत्व है? क्यों अवतारवाद की ज्ञान देते हैं? वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या कहते हैं? हे भारत यानी अर्जुन, यदा यदा जब जब
धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानिर्भवति, हानि होती है, लोप होता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का, अधर्मस्य मतलब अधर्म का अभ्युत्थान, उत्थान होता है। तद आत्मानम, तब मैं सृजाम्य हम, धर्म की रक्षा के लिए स्वयं की रचना कर लेता हूं। तो इसमें अवतारवाद के विषय में वो बताते हैं। और क्यों अवतार लेते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब परित्राणाय साधूनाम, साधुनाम सज्जनों के परित्राण यानी कल्याण के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम दुष्टों के विनाशाय मन विनाश के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के अर्थाय उद्देश्य से। क्या है? संभवामि युगे युगे, मैं युगों युगों में प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अपने अवतार लेने का कारण बताते हैं, इस ज्ञान के रहस्य को बताते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता में परम सत्य का ज्ञान, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान, आत्मा के ज्ञान, उनके प्रकृति के स्वरूप परा और अपरा प्रकृति का ज्ञान, ज्ञान के अमृत होने का, और अपने अवतार लेने का रहस्य को बताया है, जिससे लोक कल्याण हो और मनुष्य ज्ञान योग के माध्यम से अपने मुक्ति का प्रयास करे। तो एक तरफ भक्ति योग है, तो दूसरा कौन सा है? ज्ञान योग है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो श्रीमद् भागवत गीता का के अंतर्गत ये दर्शन वाले बच्चे या एएससी के बच्चे होंगे, इसका लाभ उठाएंगे। और एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार से ज्ञान योग से आप क्या समझते हैं, तो थोड़ी सी भूमिका देते हुए इसको आप लिख सकते हैं बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।